ये देखिए मेरे पास ये बहुत खूबसूरत सा बैग है और आप सोचिए किस चीज़ का होगा ये। ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि शायद ये जूट का है, लेकिन जूट का नहीं है। किस चीज़ का वो बताएंगे। और ये देखिए ये आपको कैसा लग रहा है, ये दरी है, बहुत ड्यूरेबल, बहुत ही सॉफ्ट दरी जैसी है, जिसे हम योगा मैट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सोचिए ये किस चीज़ की होगी, आप सोचोगे कॉटन का होगा, लेकिन कॉटन का भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जो केला होता है, बनाना होता है, उसकी तने की ये चीज़ें, और तने का ये बैट है, उसी से निकाला गया ये बैग है। उसमें जो रेशा होता है उसे प्रोसेस करके किस किस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है, आइए जानते हैं। इमेजिन कीजिए कि जो केला हम रोज खाते हैं उसका तना फल कटने के बाद खेतों में कचरा मानकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन वही तना आज फैक्ट्री में पहुंचकर फाइबर बनता है और फाइबर बनकर धागा, फिर कपड़ा, फिर मैट, बैग, बास्केट और आखिर में एक पूरी इको फ्रेंडली इंडस्ट्री का आधार बन जाता है। इसे ही खेती का सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल कहा जाता है, जहां वेस्ट नहीं बल्कि वैल्यू बनती है। जो फार्मर्स होते हैं वो लोग जब मतलब बनाना कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद उन लोगों के लिए दिक्कत यही होती है कि वो उसको बनाना तो निकाल लिए, उसके बाद उस पौधे का वो क्या करेंगे। लेकिन वही तो वहीं से हम लोग का काम शुरू होता है। तो हम लोग उन लोगों से वही पौधे ले आते हैं जो कि उन लोगों की वेस्टेज है। उसके बाद उसको लाके हम लोग तरह तरह की चीज़ें उससे बनाते हैं। केले का तना दिखने में भले ही लकड़ी जैसा लगे, लेकिन असल में ये एक ऐसा स्टेम होता है जिसकी परतों में बहुत अधिक नमी होती है। इसलिए प्रोसेसिंग की शुरुआत इसी नमी और रस को अलग करने से होती है, क्योंकि जब तक ये पानी नहीं निकलेगा तब तक फाइबर साफ, मजबूत और टिकाऊ नहीं बन सकता। फैक्ट्री में तनों को काटकर मशीनों में डाला जाता है, जहां रोलर्स और ब्लेड्स डिकॉर्टिकेशन की प्रक्रिया से पल्प और रस को अलग कर देते हैं और उसी समय तने से धारा की तरह पानी निकलता है। ये पानी बेकार नहीं जाता, बल्कि इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्वों के कारण कई जगह इसे ट्रीट करके बायो कंपोस्ट और बायो इनपुट्स में भी बदला जाता है, ताकि जीरो वेस्ट का लक्ष्य पूरा हो सके। इसके बाद निकले हुए कच्चे फाइबर को अच्छी तरह धोया जाता है और क्लीनिंग की जाती है, ताकि गोंद, चिपचिपाहट और बदबू हटे और उसकी नेचुरल चमक उभर आए। फिर फाइबर को सही नमी स्तर पर सुखाया जाता है, क्योंकि ज्यादा नमी होने पर वो सड़ सकता है और कम होने पर टूट भी सकता है। हाउ ऑर्गेनिक इट इज़, मतलब ये कितना ऑर्गेनिक है ये पूरा ऑर्गेनिक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कुछ बो रहे हैं तो मतलब इसमें से तो थोड़ा बहुत हम लोग फर्टिलाइजर्स देते हैं, लेकिन जब तक ये मतलब इसको प्रोसेस करके यहाँ तक लाने में इसका कोई भी इनऑर्गेनिक कंटेंट मतलब नहीं रहता, ये ऑर्गेनिक ही रहता है। क्योंकि इसमें 90% से ज़्यादा पानी रहता है इस केले के पौधे में, तो तभी प्रोसेसिंग के टाइम ही वो सब निकल जाता है। अच्छा, ये अच्छी बात है जी। एंड ये इको फ्रेंडली है पूरी तरीके से। बिल्कुल इको फ्रेंडली है जी, बिल्कुल इको फ्रेंडली है। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ये क्या मैं बड़ा खूबसूरत है। हाँ, ये प्लांटर है। प्लांटर मतलब से पौधे लगा के टांग सकते हैं। इसका भी बिना हैंडल वाला भी एक है। हाँ, तो ये तो मल्टीपर्पज है, कैसे भी यूज कर लें जी। आप प्लांटर भी बना सकते हैं, नहीं तो इसमें कुछ चीजें भी लेके आपके टेबल के ऊपर रख सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, आपको अच्छा लगेगा जी। केले के फाइबर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत अच्छा सूखने वाला होता है, नेचुरल रूप से चमकदार यानी लश्चरस होता है, सही फिनिशिंग पर मुलायम बन जाता है और पूरी तरह इको फ्रेंडली तो होता ही है, क्योंकि इसमें उस बायोमास का उपयोग होता है जो खेत में सड़कर या जलकर पर्यावरण पर बोझ बन सकता था। साफ और सूखे फाइबर को फिर कंघी की तरह छांटकर लंबाई और गुणवत्ता के अनुसार एकसार किया जाता है और स्पिनिंग के दौरान उसमें ट्विस्ट देकर मजबूत बनाना यार्न तैयार किया जाता है। कई बार इसे कॉटन और अन्य फाइबर के साथ ब्लेंड भी किया जाता है, ताकि धागा और ज्यादा सॉफ्ट और वीविंग के लिए उपयुक्त बन सके। यानी यार्न करघों पर पहुंचता है, जहां बुनाई होकर चटाइयां, योगा मैट्स, टोकरियां, बैग और होम डेकोर के कई खूबसूरत उत्पाद बनाए जाते हैं। जूट तो बहुत है, कॉटन भी बहुत है, बनाना भी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन कोई क्यों बनाना अपने लिए, क्यों, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है कि हम देखने में तो वैसे ही है।
नहीं, आप लोग अगर देखेंगे तो मतलब ये डिफरेंट है, ये कॉटन और जूट जैसा नहीं है, इसका टेक्सचर थोड़ा अलग है, जूट जैसा टेक्सचर नहीं है। और मैं सबसे ज़्यादा मतलब सबसे खास बात ये बताऊं कि बनाना हम लोगों के जो रिचुअल मतलब हम लोगों के जो शुभ है जी, एग्जैक्टली। हम लोग मानते हैं कि बनाना मतलब कोई भी आप फेस्टिवल हो, कोई भी आप रिचुअल्स करते हैं तो बनाना के पेड़ पौधे आप लगाते हैं सामने जी। तो उसी तरह ये बहुत शुभ है, मतलब ये पॉजिटिव वाइब्स आएंगे आपके वाइब्स घर में। लाएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और यहाँ महिलाएं कारीगर अपने हाथों के हुनर से कचरे को कला में बदल देती हैं। इस पूरी प्रक्रिया से न केवल टिकाऊ और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, बल्कि किसानों को तने का भी मूल्य मिलता है, फैक्ट्री को कच्चा माल और कारीगरों को रोजगार। इसीलिए अगली बार जब आप बनाना फाइबर से बना कोई मैट, बास्केट या बैग देखें तो याद रखेगा कि ये सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि खेत से फैक्ट्री, मशीन से करघे और कारीगरों के हाथों से होकर आपके घर तक पहुंची एक पूरी सस्टेनेबल यात्रा की कहानी है। एग्री डीएनए बाय अंजू सिंह आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाता रहेगा।